Hello everyone, how are you? I'm Ganesh Ghosh. Welcome to my YouTube channel CBSE Warriors. Today I am going to discuss about CBSE class 11th physical education syllabus. According to CBSE new syllabus, CBSE exam divided into two terms. तो क्या क्या है? फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. चलो अब देखते हैं फर्स्ट टर्म में कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर है एंड सेकेंड टर्म में कौन सा चैप्टर है. चलो तो क्या होगा उससे पहले देखते हैं. फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा पूरा MCQ बेस्ड. MCQ 35 मार्क्स का MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा एंड सेकेंड टर्म होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 35 मार्क्स का. टोटल 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स विल बी प्रैक्टिकल एग्जाम. चलो अब देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में कौन सा चैप्टर है. तो फर्स्ट टर्म में है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8. ये होगा फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या क्या हुआ 1, 2, 5, 6 एंड 8. एंड चैप्टर सेकेंड टर्म में क्या होगा. सेकेंड टर्म में होगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. चलो अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब देखते हैं. तो चैप्टर जो थ्योरी है यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 का क्या नाम है, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन. इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है. चलो देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नेक्स्ट क्या है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. उसके बाद क्या है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन. उसके बाद कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. उसके बाद क्या है खेलो इंडिया प्रोग्राम. ये है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यूनिट 1. चलो अब आगे चलते हैं यूनिट 2. यूनिट 2 के क्या नाम है ओलंपिक्स वैल्यू एजुकेशन. तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसमें ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक. चलो अगला क्या है ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ ओलंपिक्स. नेक्स्ट क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. उसके बाद क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ये था चैप्टर 2. अब चलते हैं चैप्टर 5. चैप्टर 5 में क्या है चैप्टर 5 का नाम है योगा. तो इसमें क्या है योगा का मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ये पढ़ना है. और क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ योगा. नेक्स्ट क्या इंट्रोडक्शन आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास. नेक्स्ट क्या है योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन, सुखासन, तारासन, पद्मासन, शशंकासन, नौकासन, वृक्षासन एंड गुरुदशासन. यह है कंसंट्रेशन रिलेटेड आसन. नेक्स्ट क्या है रिलैक्सेटिंग टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, योग निद्रा. ये क्या चैप्टर 5. चलो आप आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 क्या है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग. चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग. तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें है लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ ए लीडर. नेक्स्ट क्या है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन. उसके बाद क्या है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. क्या है रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, सर्फिंग एंड
पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। ये था चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8। आगे चलते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 का क्या नाम है, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किंग्सोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किंग्सोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। उसके बाद क्या है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या है, इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म है। तो क्या क्या 11th का फर्स्ट टर्म के क्या है, 1, 2, 5, 6 एंड 8, इतना ही चैप्टर है फर्स्ट टर्म। तो क्या होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, टोटल MCQ 35 मार्क्स का होगा। अब चलता है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में कौन सा है, सेकेंड टर्म में जो चैप्टर है वो होगा 3, 4, 7, 9 एंड 10। इसमें क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने वाला। फर्स्ट टर्म में था ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, अब सेकेंड टर्म में आ गया 35 मार्क्स का शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा चैप्टर है, 3, 4, 7, 9 एंड 10, इतना चैप्टर है। चलो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या नाम है चैप्टर का। चलो चैप्टर नंबर 3 क्या है, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, मतलब हेल्थ रिलेटेड जो फिटनेस है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 क्या है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। उसमें क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग एडॉप्टेड स्पोर्ट्स। उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूशन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, काउंसिलर, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरापिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। चलो आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसमें क्या पढ़ना है, डिफाइन टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स एंड वेस्ट हिप रेशियो। नेक्स्ट क्या है, सोमाटोटाइप, इसका दूसरा नाम है बॉडी टाइप, सोमाटोटाइप, बॉडी टाइप। क्या है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये गया चैप्टर नंबर 7। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9। क्या है, साइकोलॉजी इन एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी। इसमें डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, डिफाइन एंड डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, developmental characteristics at different stages of development, adolescent problem and their management। ये गया चैप्टर 9 एंड लास्ट एंड 10 चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर क्या है, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें क्या पढ़ना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। नेक्स्ट क्या, स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट, डीलिंग विथ एल्कोहल विथ सब्सटेंस अब ओके।